हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम स्नोद है। वेलकम टू पीटी क्लासेस श्री गंगानगर। मैं एनवीएस की इंटरव्यू की तैयारी कर रही हूँ और जैसे आपको पता है कि मेरा आज ही एनवीएस का इंटरव्यू हुआ है, तो मुझसे एनवीएस के इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया वो सब मैं आपसे अवगत करवाऊंगी। आपको घबराना नहीं है। मैं भी आपकी तरह पहले घबरा गई। मैंने सोचा पता नहीं मुझसे कि वहाँ पे क्या पूछा जाएगा। अब तो आपको दिखाई दे रहा है कि मैं रिवॉल्विंग चेयर पे बैठी हूँ। वहाँ पे एक सिंगल चेयर थी, उसके हैंड्स भी थे वहाँ पे हाथ रखने के लिए। तो जैसे ही मैं जाते ही मुझे बैठने के लिए कहा गया। उन्होंने जो पैनल में 4 सदस्य थे उनमें एक महिला थी और 3 जेंट्स थे। तो उन्होंने मेरे साथ बड़ा अच्छा बिहेव किया। उन्होंने पूछा वो बोले आओ आओ बेटा बैठो। बैठने के बाद में उन्होंने कहा पानी पीना है, आप कैसे हो, ठीक हो, ये सब नॉर्मल बातें की उन्होंने मेरे साथ। उनके बाद में उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन लिया। इंट्रोडक्शन में पूछने के बाद में कहा, मेरे से कंप्यूटर के बारे में पूछा गया कि कंप्यूटर के बारे में आप कुछ जानते हो क्या। तो मुझे कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज था, तो मैंने सही बताया भी मैं जानती हूँ, मैं वर्क कर लेती हूँ। क्यों मेरे पास 5 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव था कि मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है, वहाँ पे मैं कंप्यूटर पे थोड़ा बहुत होमवर्क कर लेती हूँ। तो मैंने सही कहा, मैंने झूठ नहीं बोला भी मैं कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानती। जितना आता था उतना बता दिया। उन्होंने मुझसे आगे कुछ नहीं कहा और आगे पूछा कि अब वर्तमान में आप क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। उन्होंने पूछा तो आपका स्टेट में कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने कहा भी मेरा बचपन से सपना था कि मैं एनवीएस में आऊं। अगर एनवीएस में एक स्कूल के स्तर पे मैं नहीं आ सकी तो मैंने सोचा क्यों ना एक शिक्षक के रूप में एनवीएस में जाऊं। तो मेरी सोच थी कि मैं एनवीएस में जाऊं। तो सौभाग्य से मैंने अनेक टीचर्स एग्जाम दिए थे, उनमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सौभाग्य से मेरा एनवीएस में सिलेक्शन हो गया और मैंने एनवीएस की इंटरव्यू की अच्छी तैयारी की, तो यहाँ पे मैं आई। उनके बाद में उन्होंने मुझसे डेमो देने के लिए कहा और डेमो के लिए भी उन्होंने अपना कोई टॉपिक नहीं दिया। मेरे से पूछा गया कि आपका फेवरेट टॉपिक क्या है, आप किस पे डेमो देना चाहोगे। तो मैंने जो भी मेरा टॉपिक था वो बोल दिया। जैसे मैंने कह दिया कि मैं वर्ण विचार पे डेमो देना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि जाओ। वैसे ही उनकी जो अपने जो मार्कर होते हैं, चौक होते हैं, तो मेरे लिए तो ये अच्छा था। मैंने तो अच्छा फील किया क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, तो मेरे पास से पढ़ाने का अनुभव भी था। तो वहाँ पे प्राइवेट गाँव के स्कूलों में तो आपको पता ही है कि चौक का प्रयोग किया जाता है, मार्कर बहुत कम स्कूलों में प्रयोग लिया जाता है। शहर के स्कूलों में मार्कर का ज़्यादा प्रयोग होता है। तो आपको बताना चाहूँगी कि मुझे चंडीगढ़ में क्या हो रहा है कि चंडीगढ़ में जो डेमो देने के लिए कहा जाता है तो वहाँ पे चौक का प्रयोग करवा रहे हैं। तो मेरे से भी चौक का प्रयोग करने के लिए कहा गया। तो मुझे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है, तो वहाँ पे मैं चौक का ही प्रयोग करती थी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो चौक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उनको चौक का प्रयोग करके देखना है। और हाँ बोलो जोर से। फिर मुझे वर्ण विचार के बारे में कहा भी आपको जो आपका टॉपिक पढ़ाना है वो पढ़ाओ। मैं जैसे ही बोर्ड के पास गई, जाते ही उन्होंने क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए भी वर्ण विचार किसे कहते हैं, बच्चों के सामने कैसे रखोगे, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन पूछे। उनके बाद में मुझे वापस बुला लिया गया। जाते ही और कुछ भी नहीं पूछा गया, थोड़ा सा पूछा वर्ण के बारे में, थोड़ा बहुत पूछा, उसके बाद में वापस बुला लिया। आने के बाद में मुझे पूछा कि कुछ शब्द शुद्धि के बारे में पूछा, कुछ शब्द दिए कि आप लिखे दिखाओ। जैसे ज्योत्सना है और अधिशासी शब्द है, अनुग्रहित शब्द है, ये कुछ 3-4 वर्ड्स पूछे गए। तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, बस थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे उन्होंने पूछा कि आपने एमए कर रखी है, तो मैंने बोला एमए कर रखी है। वैसे मैंने डॉक्यूमेंट में नहीं दर्शाया था भी मैंने एमए कर रखी है। डॉक्यूमेंट में तो मेरे जो फॉर्म में अपने अप्लाई किए हैं जो डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने बीएड तक का दिखा रखा है, तो मैं वही डॉक्यूमेंट लेके गई जो मेरे फॉर्म में अप्लाई किए हुए थे। तो उसके बाद उन्होंने पूछ लिया कि आपने एमए कर रखी है, तो मैंने कहा हाँ मैंने एमए कर रखी है। तो उन्होंने एमए में जो मेरे पास विषय थे, जो सब्जेक्ट थे, उनके बारे में पूछा कि अपने विषयों के नाम बताइए। उन्होंने कहा आपके तो आप राजस्थान से हो। मैंने कहा हाँ। तो कि राजस्थान में तो एक स्पेशल कवि या लेखक को चुनना होता है, तो आपने किसको चुना। फिर मैंने कहा मैंने तो प्रेमचंद को चुना। तो उन्होंने कहा कि आपने प्रेमचंद के गोदान उपन्यास के बारे में पढ़ा है। तो मैंने वर्तमान में नहीं पढ़ा था, पहले पुराना पढ़ा हुआ था। तो मैंने कहा हाँ पढ़ा हुआ है। उन्होंने फिर मुझे मालती बारे, जो मालती है पात्र है, उनके बारे में पूछा कि आप कोई 2 पात्रों के नाम बताइए। मैंने 2 पात्रों के नाम बता दिए। उनके बाद में उन्होंने मालती के बारे में पूछा कि मालती आपको क्यों पसंद आई, तो मैंने मालती के बारे में बता दिया। वैसे घबराना नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। नॉर्मल वे इतना अच्छा अपने साथ बिहेव करेंगे कि अपने सोच भी नहीं, अपने को सामने पैनल वाले सदस्यों को देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे अपने परिवार के साथ में बैठी बातें कर रहे हैं। मैं आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे जाने के बाद में जैसे मैं चेयर के पास गई तो चेयर के पास बराबर खड़ी हो गई और मैंने जाते उनको विश किया। उनके बाद में मैं चेयर पे सीधा ही नहीं बैठी। उन्होंने बोला कि आप चेयर पे बैठिए, तो मैंने कहा धन्यवाद।
थैंक यू सर कहने के बाद मैं चेयर पे बैठी। तो आपको भी ऐसे ही करना है, आपको उनके कहने का वेट करना है। ऐसे नहीं है कि अपने चेयर के पास में गए जाते ही अपने सीधे ही बैठ गए, बैठना नहीं है, वो कहें तो बैठना है, परमिशन लेनी है। इसी प्रकार हम डेमो देने जाएंगे तो डेमो में अपने देखना है कि चौक और डस्टर का उपयोग कहाँ कर रखा है। अगर उनके टेबल पर रखा हुआ है तो हमें उनसे परमिशन लेनी होगी कि क्या मैं इनका प्रयोग कर सकती हूँ क्या। अगर अपने परमिशन नहीं लेते तो अच्छा नहीं लगता। अगर डेमो जहाँ देने जाते हैं, डेमो जो ब्लैक बोर्ड के पास में अगर चौक है वहीं पे डस्टर है तो हमें कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। अगर अब उनकी टेबल भी रखा हुआ है तो हमें परमिशन लेने की आवश्यकता है। अगर परमिशन नहीं लेते तो अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। तो मैंने तो उनसे परमिशन ली, क्योंकि उनकी पैनल का जो टेबल था उन्हें टेबल पर ही रखे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि क्या मैं इनका प्रयोग कर सकती हूँ। फिर मैंने वो चौक उठाए और मैं गई डेमो देने। तो मेरे से डेमो लिया ही नहीं गया। जाते ही थोड़ा बहुत वर्ण विचार के बारे में वहीं पर शब्द ही नहीं लिखने दिया, वहीं पर खड़े खड़े मुझे पूछ लिया गया। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे करंट में क्या पूछा गया। मेरे से करंट में पूछा गया कि कृषि बिल क्या है, इनके फ़ायदे और नुकसान दोनों के बारे में पूछा गया। तो वो हमारे सर हैं जो पीडी क्लासेस वाले, उनके जो न्यूज़ चैनल है उनमें वो वीडियो दिए गए हैं। उनमें कृषि बिल का भी वीडियो दिया गया है, नई शिक्षा नीति का भी वीडियो दिया गया है। मैंने वहाँ से पढ़ा और मुझे वो हेल्पफुल, उनसे मुझे हेल्प भी मिली। और मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे शिक्षा नीति के बारे में पूछा कि शिक्षा नीति से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और शिक्षकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके बारे में भी मुझसे पूछा गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पीडी क्लासेज जो सर है उनके जो वीडियोज़ हैं उनमें आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगे। मैंने वहीं से पढ़े और वो मेरे लिए हेल्पफुल भी सिद्ध हुए। और मैं आपको आगे बताना चाहूँगी कि मेरी एक फ्रेंड थी, उससे पूछा गया, उनसे ये पूछा गया कि आप, जैसे उनका अभी चंडीगढ़ में था, तो आप चंडीगढ़ में आए हो तो आप चंडीगढ़ के बारे में क्या जानते हो, हमें चंडीगढ़ की कोई 3 विशेषताओं के बारे में बताइए। मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपको मतलब आपके राज्य के बारे में, आपके ज़िले के बारे में, आप जहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके बारे में आपको कम से कम 7-7, 8-8 विशेषताएँ पता होनी चाहिए कि यहाँ की क्या चीज़ फेमस है, किस लिए प्रसिद्ध है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ज़रूरी है पता होना। क्योंकि मेरी फ्रेंड से ये पूछ लिया गया, उनका चंडीगढ़ था, चंडीगढ़ के बारे में उनसे पूछा गया। और मेरे खुद से राजस्थान के बारे में पूछा गया कि राजस्थान की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो हो सकता है आपसे अपने ज़िले के बारे में पूछ ले, आपसे राजस्थान के बारे में, जैसे मैं तो राजस्थान से बिलोंग करती हूँ तो मैं राजस्थान का कह रही हूँ। आपको आपके ज़िले के बारे में, आपके राज्य के बारे में और जहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हो उस स्टेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। कम से कम 7 या 8 विशेषता ध्यान में होनी चाहिए। इसके बारे में आपको करंट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे वो कह रहे हैं कि मतलब जैसे परीक्षा में कुछ बच्चे दबाव महसूस कर रहे हैं, तो उससे पहले मोदी जी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वो बच्चों को कुछ मतलब बताने के लिए, कुछ गाइड करने के लिए जो एक उनका कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसका नाम क्या है। तो जो शिक्षा से संबंधित जो भी है उनके बारे में हमें करंट के बारे में पता होना चाहिए, वो पूछ रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, एक बात आपसे और शेयर करना चाहूँगी कि मेरी फ्रेंड है, उनसे मतलब नवोदय विद्यालय के बारे में पूछा गया कि आप नवोदय विद्यालय के बारे में क्या जानते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इनमें कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये सब। तो ये कहना चाहूँगी आपको नवोदय विद्यालय के बारे में पूरी जानकारी जुटा लेनी है। आपको सब पता होना चाहिए कि नवोदय विद्यालय की समिति के अध्यक्ष कौन है, उनके चेयरमैन कौन है, वर्तमान में कितने नवोदय विद्यालय कार्यरत है और जेएनवी है, तो उनके सबके बारे में आपको पता होने चाहिए। और उनके कितने ऑफिस है तो वो कहाँ है, सब पता होना चाहिए। और मेरे से क्या पूछा गया वो बताना चाहूँगी मैं आपको। मेरे से पूछा गया कि आपकी रुचि क्या है, तो मैंने मेरी रुचि बताई कि मेरी रुचि है योगा करना, कविताएं पढ़ना, कविताएं सुनना है। तो उन्होंने कविता और पढ़ना और सुनने के, कविता के बारे में तो कुछ नहीं पूछा मेरे से। उन्होंने ये कहा कि योगा करना है तो आप योगा करने से बच्चों को क्या फ़ायदा होगा और आपको क्या फ़ायदा होगा, और आप योगा किस समय करवाना उचित समझेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी जो भी रुचि बता रहे हो तो रुचि के बारे में आपको पूरा विस्तार से पता होना चाहिए, और जो भी रुचि बताओ उसके बारे में ध्यान भी होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा योगा, तो योगा करने के लिए भी उन्होंने बोल दिया अब योगा करके बताओ, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। वैसे डरने की कोई बात नहीं है। अपनी रुचि, जब आप अपनी रुचि के बारे में बताते हैं तो रुचि के बारे में हमें कुछ पता होता है तभी अपनी रुचि बताते हैं। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ऐसा वो कुछ नहीं पूछेंगे जो आपको आता नहीं होगा। बस मतलब कॉन्फिडेंस रखना है, वो कॉन्फिडेंस अपना लो नहीं होने देना है।